18. Your channel is the only channel to bring you this exclusive conversation with Jemimah Rodriguez's coach, Prashant T. Shetty. Let's also listen in to what he's had to say in this exclusive conversation that he had with Akash Sharma of CNN News 18. मैं तो आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा सर, when you were at the DY Patil Stadium and Jemimah played that knock, what was the feeling? Yeah, amazing यार, मतलब हम तो we have lost to Australia I think each time while chasing, especially in a big tournament, knockout games and all. To pull that through, highest run chase, I didn't knew that it was the highest run chase, but scoring above 300 in a semi-final game, the occasion, the opponents, I think it was special. That's why I was very happy. सर, ये वर्ल्ड कप के दौरान आपकी कभी जेमी से बात हुई थी, या मतलब जब इंग्लैंड वाले मैच में जब उसको मतलब प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला, या मतलब प्रोज एंड कॉन्स किसी भी बारे में? नहीं, हुई थी बात तो हुई थी, क्योंकि ऐसे डिसअपॉइंटेड तो थी, जैसा बताया भी ना कि उतना अच्छा नहीं था वो टाइम और इसके लिए, बट हाँ, लेकिन हमारा तो उतना ही था कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं ना हम लोग, क्या हमारे कंट्रोल में क्या है अभी, नहीं तो फिर हम लोग वही इमोशंस में रहते हैं ना। और हम भी टूर्नामेंट में थे ना तभी भी, मतलब ऐसा बाहर नहीं गए थे हम टूर्नामेंट में ना, बिल्कुल। तो फिर अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमारा डिस्कशन वही था कि वो टीम से 12th मैन तक गई ना, 12 हम लोग जो बोलते हैं 12वें खिलाड़ी होते थे, पर ऐसा नहीं ना कि 15 हो गए या 14 हो गए कि आपको लुकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं था सिचुएशन। तो वो समझाना इम्पोर्टेंट था कि कभी भी कॉम्बिनेशन अगर वो चेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें अगर तुम्हें खिलाना है तो वो खिलाएंगे ही ना, फिर तो कॉम्बिनेशन भी चेंज करेंगे या 5 बॉलर से खेलेंगे उन लोग। लेकिन हमारा प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए ना वो टाइम पे, हम बहुत दुखी नहीं रह सकते ऐसे। बिल्कुल। तो सर, उनके फिर कमबैक के लिए मतलब आपकी क्या वो कुछ प्लानिंग वगैरह में आपने हेल्प की कुछ इस तरीके से? ये मैच का तो देखिए फ्रैंकली ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो न्यूजीलैंड का तो बहुत अच्छा हुआ था ना ऑलरेडी। तो फ्रैंकली देखो कैसा है कि बहुत सारा आउटसाइड नॉइज भी अच्छा नहीं है ना, कि वो प्रिपेयर करते हैं अपना, उनको पता रहता है, ओपोनेंट्स उनको पता है, पिचेस पता है उनको कैसे खेलने वाली है, मुंबई लड़की है वो, तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि बात नहीं करना वही अच्छा रहता है ना, ऐसा रहता है। हाँ, न्यूजीलैंड का तो ठीक है, वो वहां से वो एक मिल गया था ना। हाँ, कॉन्वर्जेशन इतना ही हुआ कि तुम अभी 3 नंबर कर सकते हो, जो उसको भी पता था कि हो सकता है अभी ना, कि 3 तो परफॉर्म किया ऑलरेडी, तो शायद टीम मैनेजमेंट बड़े गेम में भेज सकती है करके, तो वैसा मेंटली वो थी, ऐसा हुआ। सर, जेमी के थोड़ा मेंटालिटी के बारे में बताइए, बिकॉज उस दिन जो उसने 127 का नॉक खेला परसों, और उसके बाद जो इमोशनल एक ब्रेकडाउन हुआ, मतलब वो काफी लंबे समय तक था। इनफैक्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी देखा, तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसा देख के लगा कि बहुत कुछ भरा हुआ था बहुत दिन से, और वो उस दिन जाके निकला है। यस, और ये देखो बहुत सालों का भी होता है ना, क्योंकि आप अभी ये तो उस दिन जॉय के टीयर्स थे ना, बट ऐसे तो कितने वो ऐसे रोई है जहाँ पे जब हम लोग 3 बार चेस करके भी हार गए, बड़े जैसा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हम हारे ही है ना, बड़े बड़े गेम्स हारे हैं, जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड कप एक्चुअली जीत सकते थे अगर ऑस्ट्रेलिया को उस बार हराते तो हम लोग। तो वो भी बॉटल्ड अप था, इतने साल का वो था। उसके बाद जो हुआ बेसिकली वो थोड़ी ड्रॉप थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। टूर्नामेंट के पहले लगा कि अच्छा होगा, एक्साइटेड थी बहुत टूर्नामेंट के लिए, फिर वो ठीक नहीं हुए, फिर ड्रॉप हो गई। तो ये सब इमोशंस अंदर थे, और जब भी हुआ तो ऐसे इमोशनल लड़की भी है तो वो आ गया। और आना, लेकिन इतने लोगों के सामने वो मतलब दिखाना, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, उसे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा रोकने का ट्राई नहीं किया जेमी ने, जो हो रहा है होने दो। बिल्कुल, बड़ी बात है ना, उसके लिए भी तो बहुत करेज लगता है ना। हाँ, वैसा। सर, जेमी ने उस दिन डीवाई पाटिल स्टेडियम के बारे में बोला था कि इट फील्स लाइक होम। ऑब्वियसली मुंबई की लड़की है, डीवाई पाटिल स्टेडियम से फैमिलियर होगी, और हमने न्यूजीलैंड में भी देखा 70 ऑड रन थे, ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। डू यू थिंक शी इज गोइंग, मतलब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर हर, फॉर टीम इंडिया की? क्योंकि मुझे देखकर ऐसा लग रहा था, स्पेशली जो 3 हमने मैचेस हारे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की किस्मत अब डीवाई पाटिल में आकर ही चेंज होने वाली है। एक तो वहाँ पे कैंप्स किए हैं इंडियन टीम ने,
काफी सारे मैचेस भी वहाँ पे खेले, तो एक फेमिलियरिटी है ना कि भाई हाँ वो वहाँ पे हम लोग खेले, क्या है डायमेंशंस, क्या है ग्राउंड का, कैसा खेलती है पिच वगैरह, तो काफी सारा मतलब आइडिया है। और उसी का वही होम कंडीशन, ऐसे तो होम वर्ल्ड कप ही है ना ये, तो सारे प्लेयर्स को पता है कि क्या कंडीशंस है, तो थोड़ा फेमिलियर होने के कारण थोड़ा सा एकदम फील करते हैं कि बाबा हाँ कि कंफर्ट जैसा फीलिंग इंडियन टीम को ऐसा लग रहा है अभी। जी। और सर अब जैसे कल फाइनल है, मतलब मुश्किल से 24 घंटे ही बचे हैं, तो हाँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू जेमी, टू द इंडियन टीम बिफोर दिस बिग फाइनल, क्योंकि घर में है और हमारे पास हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है। आई थिंक ऑल द बेस्ट, जस्ट गो देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, और एंजॉय करो मूवमेंट, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप फाइनल और भी खेलना है तो आपको 4 साल रुकने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो अभी ये मौका बोलता है ना कि हम लोग वो एक मोमेंट है, तो उसको जितना हम लोग एंजॉय कर सकते हैं वो आप कर लीजिए।